बावजूद मेरा मानना है कि भविष्य में जब लोकसभा की बात होगी धनबाद मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन चूंकि अभी हमें एक ऐसे चुनाव को लड़ रहे हैं, निर्णायक चुनाव को लड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगी, इसीलिए हम अपना जो होम ग्राउंड है फिलहाल गिरिडीह को प्राथमिकता दिए हैं। और अगर पार्टी की रजामंदी रही तो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रयास करेंगे, या फिर धनबाद में एक ऐसे उम्मीदवार की लेकर आएंगे जो काफ़ी मजबूत होगा सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और ज़मीनी स्तर से। लेकिन धनबाद कहीं ना कहीं हमारे निगाह में है, धनबाद में हम लोग मजबूत हैं। देखिए, जेबी कैसेस अभी नया दल है, एक अपने दल का पहचान को भी लेकर संघर्ष कर रहा है, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो बाकी दलों की तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका व्यापक रूप से मैंने विस्तारीकरण नहीं हुआ है। तो जैसे विस्तारीकरण होगा हम लोग चीज़ों को समझेंगे। इसका कारण है कि हम लोग मैंने यूनाइटेड नहीं हैं, हम लोग को आसानी से फोड़ा जा सकता है। देख सकते हैं आज जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े से कोलफील्ड का एरिया कहते हैं, और मतलब कोयला राजधानी अगर धनबाद को कहते हैं तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्र एक प्रमुख स्थान रखता है, योगदान रखता है, तभी उसको हम कोयला राजधानी कहते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे लोगों में एकजुटता नहीं होने के कारण, चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण आज जिन लोगों का एक बित्ता 1 इंच ज़मीन इस किसी भी कोल योजना में नहीं गया है, आज वे लोग यहाँ अपना आधिपत्य को स्थापित करके बैठे हैं। लेकिन जिनका गाँव, जिनके पूर्वजों की धरोहर संपत्ति बर्बाद हो गई, आज वे लोग धूल फाँक रहे हैं, कोयले की कारी फाँक रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है यूनाइट और संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है, तभी हमें लगता है मुक्ति मिलेगी। देखा जाए तो दादा, लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट धनबाद सीट है। यहाँ के लोग आपका काफ़ी उम्मीद है क्या? देखिए, मेरा भी मानना है कि धनबाद, अगर मुझसे अगर कोई दिल से पूछा जाए तो मैं भी चाहूँगा कि धनबाद लोकसभा मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो पार्टी अभी हम लोग पल्लवित हो रहे हैं, यानी हम लोग पहला चुनाव लड़ेंगे और हम कहीं ना कहीं पार्टी के सेना नायक के रूप में है, सेनापति के रूप में है। तो हमारा चुनाव बहुत मायने रहेगा। और धनबाद, मुझे लगता है कि धनबाद में अभी थोड़ा सा जो गैर राज्यों के वोटर्स हैं प्रभावी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि भविष्य में जब लोकसभा की बात होगी धनबाद मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन चूंकि अभी हमें एक ऐसे चुनाव को लड़ रहे हैं, निर्णायक चुनाव को लड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगी, इसीलिए हम अपना जो होम ग्राउंड है फिलहाल गिरिडीह को प्राथमिकता दिए हैं। और अगर पार्टी की रजामंदी रही तो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रयास करेंगे, या फिर धनबाद में एक ऐसे उम्मीदवार की लेकर आएंगे जो काफ़ी मजबूत होगा सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और ज़मीनी स्तर से। लेकिन धनबाद कहीं ना कहीं हमारे निगाह में है, धनबाद में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दादा, देखा जाए तो लोकसभा सीट में एमसीसी ने जगदीश वानी को प्रत्याशी की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन जेबी केसेस का प्रत्याशी की घोषणा कब होगा? बहुत जल्द होगा। देखिए, जेबी केसेस अभी नया दल है, एक अपने दल का पहचान को भी लेकर संघर्ष कर रहा है, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो बाकी दलों की तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका व्यापक रूप से मैंने विस्तारीकरण नहीं हुआ है। तो जैसे विस्तारीकरण होगा हम लोग चीज़ों को समझेंगे, हम लोग घोषणा करेंगे। धन्यवाद।